हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसके वचन को सीख सके। आइए आज हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक से 18 अध्याय। कुछ बातों को देखेंगे। 18 अध्याय उसका 2 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 1 पद से यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। हाँ, अब आगे 2 पद से। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। हाँ, तीसरा भी। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। हालेलुया। बस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर वचन हमको सिखाता है, इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो देश उसको दे दिया था, है ना। इस्राएली लोग जिस नगर को, जिस देश को जीत लिए थे, परमेश्वर उसके हाथ में दे दिया था, है ना। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको दे दिया था, उसके बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है उसको अपने अधिकार में नहीं लिए थे। समझ रहे हैं? परमेश्वर उनको दे दिया है, उसके बावजूद भी क्या कर रहे थे वो लोग, उनको अपने अधिकार में नहीं लिए थे। इसलिए यहाँ पर लिखा है 2 पद में, और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे, है ना। 7 गोत्रों के लोग अपने भाग, मतलब अपने जो उसका अधिकार था, जिसको उसका, जिस पर उसका हक था, अधिकार था, उसको बिना पाए, बिना ले वो लोग ऐसे ही रह गए थे, ऐसे ही रह रहे थे। क्योंकि उसको ईश्वर ने उसको दे दिया था, उसके हाथ में दे दिया था, उसके अधीनता में दे दिया। तब उसको यहोशू ने क्या बोला? तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। क्या लिखा है? जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। वही बात बोल रहा है यहाँ पर यहोशू, कि जो देश परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, दे दिया है, उसको तुम अपने अधिकार में लेने में कब तक ढिलाई करते रहोगे। हालेलुया। जैसे इस्राएलियों ने उस ढिलाई किया ना उसको अपने अधिकार में लेने से, तो यहोशू ने उसको कहा कि जो ऑलरेडी परमेश्वर ने तुमको दे दिया है, उसको लेने में कब तक ढिलाई करते रहोगे। आज भी वही चीज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। समझ रहे बात को? आज भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? वही चीज कर रहे हैं। क्या चीज के लिए? अरे जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, क्या दे दिया है? जो शैतान ने आपसे चुरा लिया था, जो शैतान ने हमसे छीन लिया था, उसको परमेश्वर हमको वापस दे दिया है। उसके बावजूद भी आज लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं कि उसके पास नहीं। जैसे इस्राएली लोग, ये देश उसके वश में आ गया, पर भी वो ऐसे वहां पर है, अपने भाग को लिया नहीं अभी तक। और यहोशू बोल रहा है कि तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे अपने अधिकार में लेने से, जिसको परमेश्वर ने, तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। आज भी मेरे प्रिय हम लोग देखते हैं, हालेलुया, कि जो परमेश्वर ने हमें वो चीज दे दिया है जो हमारा ही था, जो उसको शैतान ने क्या कर लिया था? चुरा लिया था। ध्यानपूर्वक समझना, शैतान ने हमारा जो चुरा लिया था, क्या चुरा लिया था? आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, तो आदम को उसने वहां पर जब रखा, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? आशीषित किया। उसने कहा तू आशीष हो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने क्या किया पता है? सारा अधिकार, सारा चीजें, हर चीजों पर उसको अधिकार दिया। सब चीजों पर अधिकार ले लो बोला। समझ में आ रहा है? हर चीजें पर,
पृथ्वी के अंदर बनाए हुए हर चीजों पर क्या किया उसने? आदम को उसने अधिकार दिया। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं था जिस पर आदम का नियंत्रण या अधिकार ना हो, उसके अधीन में ना हो, चाहे कुछ भी चीज क्यों ना हो। हर चीजों पर उसने उसको एक राजा की तरह बनाया था। आदम को राजा बनाया था, अपना बेटा बनाया परमेश्वर ने, और उसको एक राजा की तरह उस व्यक्ति पर आदम की वार्ता में क्या था? उसको रखा था राज करने के लिए। हालेलुया। एक भिखारी नहीं बनाया था, याद रखना। कंगाल नहीं बनाया था, दुर्बल निर्बल कमजोर नहीं बनाया था। सब प्रकार के अधिकारों से भरपूर एक राजा बनाया था परमेश्वर ने आदम, मनुष्य जाति को। पर शैतान ने क्या किया? शैतान ने उस झूठ के द्वारा उसने बहका करके क्या कर दिया? वो सारी चीजों को क्या कर लिया? वो छीन लिया। समझ में आ रहा बात? वो सारा अधिकार, सारा प्रधानता, वो सारे चीजों का जो दिया था, जो एक राजा बनाया था, वहां से उसको छीन करके उसको जमीन में ला दिया। शैतान ने अवसर पकड़ के क्या कर दिया? उसको झूठ का पिता है, वो झूठ बात मिला करके उसको बहका करके परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होने के बाद वहां पर शैतान ने उसको क्या कर दिया? वो सारा चीजों को छीन लिया। जो आदम जिसको राजा की तरह बनाया था, उसके जीवन में श्राप आ गया, जिसको परमेश्वर ने कहा तू आशीष होगा। उस पाप करने के कारण क्या हो गया? श्राप आया उसके जीवन में, और उसको ये भूमि को जोतना और बोना पड़ा, और उसको श्रापित दिया गया कि तू भूमि को जोते बोएगा, अपने पसीने की कमाई खाएगा। देखिए, एक राजा जो पहले क्या था? राजा था, अब उसको अपने पसीने की कमाई खाना पड़े। जो बेटा था, परमेश्वर ने बेटा बनाया था, वो बाप के अधीन में क्या हो गया? वो बेटा से बाहर आ गया, पुत्र होने का अधिकार खत्म हो गया। तो सारे अधिकार और सारे प्रधानता रियल में छीना कौन? शैतान ने छीन लिया था। समझ में आ रहा है? वो सारी चीजें शैतान ने छीन लिया था। लेकिन फिर से याद रखिए, योएल की पुस्तक में लिखा है उसने हमें सब कुछ 7 गुना ज्यादा वापस करके दिया है। कैसे? मसीह यीशु। मसीह यीशु में लिखा है उसने हमको सब कुछ वापस लौटा दिया क्रूस के द्वारा। क्या किया उसने? क्रूस पर उसने हमारे सारे रोगों को, दुर्बलताओं को, श्रापों को, बीमारियों को, हमारे करीबी को, हमारे कंगाली को, हमारे जीवन की हर उस समस्या, हर उस श्राप को क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और उस आदम के श्राप को हमारे अंदर अपने ऊपर ले लिया उसने, जो हमारे द्वारा हमारे अंदर आया था। और हमारे अंदर के उस सारे चीजों को लेकर के उसने क्रूस पर क्या किया? फिर से हमको वो अधिकार दिया। इसलिए वचन में लिखा है जितने ने इस पर विश्वास किया उसके संतान होने का अधिकार दिया है। फिर से वो अधिकार, फिर से वो पुत्रत्व का अधिकार, फिर से वो शासन, फिर से वो सारे चीजों पर नियंत्रण लेने का अधिकार परमेश्वर ने हमको, अपने बेटा और बेटी को दिया। और हमारे मुंह में वो सामर्थ दिया कि जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम यहाँ खोलोगे वहां खोलेगा। हालेलुया। वो सारा चीजें जो शैतान हमसे ले लिया था। समझ में आ रहा है? शैतान हमसे आदम के द्वारा वो सब चीज ले लिया था, उसको उसको क्या किया? परमेश्वर ने हमको वापस कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा हमको वापस कर दिया। इस बात को, इस भेद को जान लीजिए अच्छे से। कोई भी एक वस्तु नहीं रख छोड़ा है जो वापस नहीं किया गया है। और केवल उतना ही नहीं, वचन कहता है हमको 7 गुना ज्यादा वापस दिया है। इसलिए वचन में लिखा है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र की भी न रख छोड़ा, वो तुम्हें उसके साथ और क्या कुछ नहीं देगा। उसने मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं रख छोड़ा, क्योंकि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, मतलब उसके साथ और क्या रखेगा वो? उससे बढ़कर और क्या है? और उसके अंदर सब चीजें है। वो इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमको फिर से वो अधिकार दिया गया है। फिर से हमको बेटा होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। और फिर से उन सारे चीजों पर, जैसे आदम को सब चीजों पर तू अधिकार रखेगा, प्रभुता करेगा और तू आशीषित होगा, कहा वो चीजें हमको फिर से मसीह यीशु में हमको आशीषित किया गया है। क्यों? क्योंकि हमको धर्मी ठहराया गया। हमारे पाप को ले लिया और हमको अपनी धार्मिकता दे दिया उसने। समझ में आ रही बात? तो जो कुछ शैतान ने चुराया था वो हमको क्या कर दिया गया है? वापस कर दिया गया है। पर वो वापस आपको मिलेगा कैसे? देखिए, इसराइलियों को जो देश परमेश्वर ने दिया था,
है ना, वो परमेश्वर ने उसको दे दिया है, लेकिन वो उसको अपने अधिकार में नहीं ले रहे हैं, वो कब्जा नहीं किया है वहां पर। तो वैसे ही है वो, इसलिए यहोशू क्या बोल रहा है उसको, कब तक क्या करोगे, कब तक तुम ढिलाई करते रहोगे उसको अपने अधिकार में लेने में, उस पर कब्जा करने में। देखिए, आपके कोई भी चीज आपके आपके अपने आप आपके पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीजें आपको, परमेश्वर ने सारे आशीष से वचन में लिखा है कि उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष से हमको दे दिया है, लेकिन वो आप तक नहीं आ पा रहा है, मुझ तक नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आपने लेना नहीं जान रहे, आप ले नहीं रहे लोग। और आज उसके लिए लोग, आज लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उसके लिए घुटना टिकाते हैं, गिड़ाते हैं, और नाना प्रकार के एक रीति विधियों को करते हैं लोग, एक तरीका को करते हैं। किस तरीका से हम परमेश्वर से करें तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, हमको दे देगा। अरे वो ऑलरेडी हमको दे दिया है, आप जरूरत क्या है? जो यहोशू यहाँ पर कह रहा है कि तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे अपने अधिकार में लेने में। आज भी लोग अपने अधिकार में लेने में ढिलाई कर रहे हैं, आज भी लोग चंगाई को अपने अधिकार में लेने में ढिलाई कर रहे हैं, आज भी लोग उस गरीबी से बाहर आने के लिए अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, आज भी लोग नाना प्रकार की समस्याओं से एक जय का जीवन जीने के लिए अपने अधिकार के लिए ले नहीं पा रहे हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है, हमको सब चीज स्वर्गीय स्थानों में दिया गया है, लेकिन वो आप तक और आपके जीवन में एक्टिवेट कैसे होगा, काम कैसे करेगा, जब तक आप नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको दे दिया है, वहां से मिल चुका है, लेकिन आपके पास कब आया, कैसे आएगा? आप कैसे देखोगे अपने आप से उसको होते हुए? आपको उसको लेना पड़ेगा, उस पर कब्जा करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक कि उसी देश में, जिस देश को परमेश्वर ने उसको दे दिया, उस देश में रह रहे हैं, पर भी उस देश में वो परदेशी के समान, एक भिखारी के समान रह रहे हैं इस्राएली लोग। यहोशू बोलता है कि तुम उसको कब तक अपने कब्जे में नहीं लोगे, अपने अधिकार में नहीं लोगे, कब तक ढिलाई करते रहोगे, जिसको परमेश्वर ने, तुम्हारे बाप दादा को परमेश्वर ने तुमको दे दिया। आज भी लोग, परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने हमको दे दिया है आपको अधिकार, आपको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है, पर भी आप एक भिखारी की तरह जीवन बिताना चाहते हैं, और आप गिड़ाते हुए जाना चाहते हैं, और परमेश्वर के पास एक भिखारी की तरह मांगना चाहते हैं आज भी, जबकि परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया है? सारा राजपदधारी क्या बनाया आपको? याजकों का समाज, नीच प्रजा, आपको अधिकारी और शासक बनाया इस मिट्टी के अंदर राज करने के लिए। लेकिन कैसा जीवन बिताते हैं लोग? क्यों? क्योंकि जो अधिकार जो लेना है, वो अधिकार नहीं ले, जो कब्जा करना है उस पर नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप आपकी झोली में नहीं आएगा यार, जब तक आप अधिकार नहीं लोगे, जब तक आप कब्जा नहीं करोगे कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मेरा है, मैं इस पर अधिकार ले। हालेलुया। अब जब तक आप अधिकार नहीं लोगे, कब्जा नहीं करोगे, आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आएगी। याद रखिए, हर उन चीजों पर आपके लिए आपको अधिकार लेना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, परमेश्वर ने आपको दिया है ना? और उन चीजों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? उन चीजों को अपने जीवन से, अपने शरीर के अंदर से, अपने जीवन के अंदर से आपको हटाना पड़ेगा, जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। समझ में आ रहा है बात? और जो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपके पास रहे, क्या चीज? क्या चीज? जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में, कोई बीमारी परमेश्वर नहीं देता, याद रखिए। अगर आपके जीवन में आज कितने लोग हैं साधारण में लेके चलते हैं, हल्के में लेके चलते हैं उन बातों को। देखिए, एक वचन पढ़िए, गिनती की पुस्तक में। हालेलुया, धन्यवाद। गिनती की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, 33 का 55 पद। हाँ, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, हाँ, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटों और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। हाँ, और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। परंतु यदि तुम उस देश में, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे,
तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कि परमेश्वर बोल रहा है कि जिस देश में तुमको रहने के लिए दिया है वहां जो और लोग हैं जिसके लिए वहां जगह नहीं है, जिसको रहने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन तुम उसको रहने के लिए दिए हो, बसने के लिए दिए हो, है ना। इसराइलियों को परमेश्वर बोल रहा है तो वही लोग आगे चल करके तुम्हारे लिए कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीड़े का काम करेगा, मतलब तुमको कष्ट देगा। समझ में आ रहा है? वही लोग क्या करेगा, तुम्हारे जीवन में कष्ट देगा, एक कांटे का समान तुमको चुभेगा आगे चल करके। क्यों? क्योंकि वो आगे चल करके तुमको समस्या में लाएगा, तकलीफ में डालेगा। ये बता रहा है यहाँ पर। और लिखा है कि और पांजरों में कीले के ठहरेंगे और भी उस देश में जहां तुम रहते हो तुम्हें संकट में डालेंगे। इसका मतलब क्या होता है? आज भी परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन से जिसको निकालने की जरूरत है उसको आपको निकालनी चाहिए। आज लोग कैसे समझौता करता है, अरे थोड़ा सा सर्दी खांसी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फीवर बस तो है। वो कभी अपने अधिकार को लेते नहीं, कभी नहीं डांटते उसको। तो क्या करते हैं, उसको जगह देते अपने जीवन में। थोड़ा सा ये और कोई समस्या तो है ना। ये अपने जीवन में उन पाप या उन बुराइयों के लिए वो क्या करते हैं, वो इतना निश्चिंत रहते हैं कि जब मैं कभी कभी मेरे से ऐसे कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी मेरे स्वभाव में ऐसा कर लेता हूँ, कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, कभी कभी चोरी कर लेता हूँ, कभी कभी वही विचार कर लेता हूँ, या कभी कभी उस नशों की पदार्थों को सेवन कर लेता हूँ। थोड़ा मन होता है तो कभी कभी कर लेता हूँ, हमेशा नहीं करता। कितनी बातें हैं, कितने ऐसी चीज है, कितनी बुराई और कितनी पाप है जिसके विषय में कई लोग क्या सोचते हैं, ध्यानपूर्वक समझना। कभी कभार अचानक तो हो जाता है मेरे से, कई बार जाने अनजाने में। उसको इतना साधारण लेके चलते हैं और उस आदत को, उस बुराई को अपने जीवन में लेके चलता है। याद रखना, वचन कहता है कोई भी बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। जो आपके जीवन में घर कर गया है या राज कर रहा है, जिसने आपको अपने अधीन में कर लिया है, उसको आप साधारण मत लीजिए, उस पर आप अधिकार लीजिए। नहीं तो वचन में जो लिखा है ना, उसको निकालिए अपने बीच में से, अपने अंदर से निकालिए उसको। अगर आप अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो लिखा है वो कांटों के समान तुम्हें चुभेगा और तुमको क्या करेगा, वो तुम्हारे लिए संकट में डालेंगे, वो संकट में डालेगा। तो स्वभाव आपको और भी ज्यादा पाप में लेके जा सकता है। याद रखना, एक छोटा सा आदत, लोग बोलते हैं ना, अरे कभी कभार तो मैं थोड़ा सा विस्टल मार लेता हूँ, लेकिन आगे चल के क्या करता है, उसका आदी बन जाता है। आगे चल के वो आदी बन जाता है। शुरुआत में कभी कभी का आदत होता है, फिर धीरे से वो इतना रनिंग पकड़ लेता है। उसी प्रकार से कोई भी चीज ऐसे वो उसके लिए कांटे और फंदा बन गया ना, संकट में डाल दिया ना उसके लिए, वो पाप, हर वो पाप, और वैसा ही हर वो चीजें, हर वो कमजोरी, हर वो बीमारी, हर वो दुर्बलता जो आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में राज करता है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। उसको अपने जीवन से आपको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और उस बीमारी को आपको डांटना पड़ेगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब उसका लक्षण ही दिखे तभी आप उस पर अधिकार लेना चालू कर दीजिए। समझ में आ रहा है? जब उसका लक्षण दिखे तभी, ये नहीं कि जब पूरा बढ़ जाए तब। जब आपको लक्षण स्टार्ट हो रहा है कोई भी चीज का, तभी उस पर क्या करना चाहिए, अधिकार लेना चालू कीजिए। जो भी ऐसी बातें हैं जो आपके विरोध में आ रहा है, चाहे कितनी भी कोई परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कोई भी बातें हो, उस पर आप अधिकार लेना चालू कर दीजिए। उसे अपने अंदर से निकालना, उसको डांटना चालू कर दीजिए। वचन में लिखा है अगर तुम नहीं निकालोगे तो आगे चल करके वही तेरे लिए कांटे बनेंगे। तो बताया ना आपको, अभी तो हल्का तो है, कुछ नहीं, थोड़ा सा है, कभी कभी बस तो दर्द होता है यहाँ पर, मैं इसको कभी कुछ नहीं होता। तो आगे चल के इतना बड़ा ट्यूमर बन सकता है कि ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब वो कांटा की तरह चुभेगा और वो संकट में डालेगा, वो समस्या, वो बीमारी, वो कमी घटी, वो गरीबी, वो लाचारी, वो हर प्रकार की वो चीजें जो आपके जीवन में आप जिसको आप फेस करते हैं, उस पर आप क्या कीजिए, वहीं से उसको रोक दीजिए, उसको हटाइए अपने जीवन से, डांट कर भगा दीजिए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो रहे।
समझ में आ रहा है बात? जैसे इसराइलियों को बोला कि अपने बीच में से उन लोगों से निकाल दो वहां से, नहीं तो आगे चल के वही तुम्हारे लिए कांटे बनेगा, तुम्हारे पंजरों में कीले बनेगा, और आगे चल के तुम्हारी समस्या में, संकट में डालेगा बोला। और वही आज हमारे जीवन में हो। हालेलुया। इसका आत्मिक अर्थ क्या है इस वचन का? आत्मिक अर्थ ये है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं जिसका आप फेस करते हैं, उसको आप बर्दाश्त मत कीजिए, एक्सेप्ट करके मत रखिए कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो बीमारी परमेश्वर की ओर से प्रसाद के रूप में दिया हुआ चीज नहीं है आपको, जिसको आप ग्रहण कर लोगे। अरे वो दुष्ट और बुराई की ओर से है, क्योंकि कोई भी बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। वो दुष्ट है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि उसका काम है हत्या करना, नाश करना और बुराई करना। वो झूठ के पिता झूठ की ओर से है, जो आपके जीवन में काम करती है, लोगों के जीवन में, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे गरीबी के रूप में, चाहे अन्य कोई भी प्रकार की समस्या के रूप में। जिस भी चीजों का आप सामना कर रहे हैं, या जिस भी चीजों के पाप की अधीनता में आप जीवन बिता रहे हैं, उस चीज को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करके मत चलिए। उसको डांटिए, उसको भगाइए। उस बुरी आदतों को जो इसके पीछे स्पिरिट काम करती है, उन सारे स्पिरिट पर आप अधिकार लीजिए। आपको अधिकार दिया है मुझे। यहोशू बोलता है, कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करोगे अपने जीवन के बारे में, अपने चाल चलन के बारे में, अपने उस बुरे स्वभाव के बारे में, अपने उन बुरी आदतों के बारे में? कब तक ढिलाई करते रहोगे? आज फिर कर लिया, फिर प्रभु फिर से मुझे क्षमा कर दे प्रभु, फिर कर दिया। अरे कब तक ढिलाई करोगे? कब नहीं तक नहीं जानोगे कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो? जब तक अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता का ग्रहण नहीं करोगे, नहीं मानोगे, आप पाप में जीवन बिताते रहोगे। पिछली बार भी शायद मैं बात बताया कि जानो कि आप हो कौन। आप एक धर्मी व्यक्ति, याद रखिए। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह के समान धर्मी हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी पाप का आपके जीवन में प्रभुता नहीं होगी। वो प्रभुता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं कि आप कौन है। आप मसीह में धर्मी ठहराए गए, मसीह की धार्मिकता आपके अंदर दिया गया है विश्वास के द्वारा। आप उस चीज को नहीं जान पाने के कारण से वो छोटे मोटे तो पाप आपके जीवन में राज कर रहा है और आपको पापी ठहरा रहा है। बोल रहे प्रभु से, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हो गया। रोज सुबह कर से दिन भर करते हो, शाम को फिर जाके क्षमा मांगते हैं लोग। आज कितने लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करेंगे, लेकिन रात में आके क्षमा मांगे, प्रभु दिन भर पाप की हुआ जो भी चाहे क्षमा कर। अरे जिस दिन आप मान लोगे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता वास मेरे अंदर वास करती है ना, उस दिन आपको वो काम करोगे नहीं, उसके लिए आपको क्षमा मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी, क्योंकि आप क्षमा किए गए हैं ऑलरेडी। क्या बोले हैं? क्षमा किए गए हैं, क्षमा किए गए हैं हम। हमारे सारे पापों का क्षमा किया गया। अब किसी पाप के प्रभुता हमारे जीवन में नहीं है। आपको अधिकार लेना है उसके ऊपर। हर पाप के ऊपर आपको अधिकार दिया है परमेश्वर। हर उन दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है परमेश्वर। हमको हर उन चीजों पर अधिकार दिया है। इसलिए अपने आप को जाने कि हम उन चीजों के लिए नहीं हैं जो कुछ शैतान जो हमसे चुरा लिया है, हमको परमेश्वर ने वापस कर दिया है। वो सारे स्वास्थ्य हो सकता है, वो हमारी धन संपत्ति हो सकता है, हमारी पारिवारिक आशीष हो सकता है, हमारे मन की शांति हो सकता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र की बढ़ोतरी हो सकता है, आपके जीवन की हर क्षेत्र की वो बातें हो सकती है, चाहे कोई भी बातें हो। परमेश्वर ने आपको सब कुछ क्या कर दिया है। शैतान ने जो चुराया था वो सारा अधिकार, प्रधानता, शिरोमणि का फिर से वो अधिकारी आपको और मुझे बनाया है। शैतान ने चुरा लिया था। हम पहले क्या थे? हम पहले भटके हुए थे, हम पहले नासमान थे, हम पहले क्या थे? हम पहले कुछ भी नहीं थे, क्योंकि शैतान ने हमारे सारे अधिकार को आदम के द्वारा चुरा लिया था उसने। लेकिन मसीह यीशु में हमको फिर से वही अधिकार और सामर्थ्य कई गुना ज्यादा दिया गया। वचन कहता है कि उसने सारा प्रधानता अधिकार का शिरोमणि ठहराया और उसने हमें दे दिया है, आपको और मुझे दे दिया है। हालेलुया। और हमारे अधीनता में दिया है। इस बात को आप जाने। अगर उस चीज को सिर्फ जानना काफी नहीं है, फिर जानने के बाद आपको उसको अधिकार में लेना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा आपको। तब वो आपके जीवन में काम करेगा। तब आप उस चंगाई के ऊपर अधिकार लेंगे, तब उस बीमारी के ऊपर आप अधिकार लेंगे, हर दुश्मन के सामर्थ पर आप अधिकार लेंगे और आपके अधीनता में आएगा वो। आप उसके अधीन में कभी नहीं होंगे, वो आपके अधीनता में आएगा कि हमको अधिकार दिया गया है।
याद रखिए इस बात। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं हालेलुया, मत्ती यीशु समाचार निकालेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया, यहाँ पर राज करने का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि क्या किया पता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, ताकि उसके कोई भी बेटा बेटी नरक न जाए। आज कितने लोग क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने पहले, कितने लोग अपने उस पाप में जीवन से बाहर नहीं आ पाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं नरक के लायक। याद रखिए, शैतान की योजना और इच्छा यही था कि वो पाप इसलिए डाला कि लोगों को नरक ले जाना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमको नरक से, हाँ, हमको नरक न जाने के लिए उसने क्या किया पता है, सिर्फ क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, सिर्फ क्रूस में मरा नहीं, बल्कि क्या किया उसने, वो आपके और मेरे लिए भी क्या की, कि हम नरक न जाए, वो प्रभु यीशु मसीह भी नरक में गया, नरक तक गए हो। याद रखिए, उस निचली स्तर पर गए हो। मत्ती यीशु समाचार 12 अध्याय 20 पर। हालेलुया। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक यह न्याय न्याय को प्रबल न कराए। 12 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। मत्ती 12 का 20 है ना। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय का प्रबल न कराए। एक मिनट, इफिसियों 4 निकालिए, इफिसियों 4 का 9। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, तो विष्णु की क्या किया था, पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और एक जगह और लिखा है इफिसियों का, उसमें लिखा है कि जो कुछ पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे और जो कुछ स्वर्ग में है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं देखे। मतलब स्वर्ग में और पृथ्वी में, और पृथ्वी के नीचे क्या है, वो पृथ्वी के नीचे नरक, वो अधोलोक को दिखाता है, नरक को दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर, याद रखना, क्रूस पर वो क्या किया, क्रूस पर जब मर करके जी उठा ना, तो पिता के पास जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया था पता है, उस अधोलोक में गया था, उस नरक में गया था, और शैतान को उसने वहां पर क्या किया, बांध दिया। याद रखिए इस बात, समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने नरक में गया था पिता के पास जाने से पहले, क्योंकि मरियम जब उसके पास आई तो उसने कहा कि हे मरियम, तू मुझे मत छू अभी, जब उसको छूना चाह रही थी वो, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा था, पर पिता के पास नहीं गया था, क्योंकि उससे पहले वो, पिता के पास जाने से पहले क्या है, वो अधोलोक में गया था, उस नरक में गया था। नरक में क्यों गया था पता है, शैतान से ना वो अधिकार को छीन के लाया, उस चाबी को लाया, वो नरक में जा करके क्या किया पता है, नरक में जा करके प्रभु यीशु मसीह ने वो, ये जो नरक की जगह है, यहाँ मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है करके वहां जाकर उसने ताला मार दिया, ताला मार करके उसको क्या किया, चाबी को लेकर के आ गया। समझ में आ रहा है। देखिए उसका प्रकाशित वाक्य 1:18, वहां पर लिखा है, हालेलुया, ताकि हम कोई भी उसके संतान नरक के लायक नहीं है और नरक जाने के लिए नहीं बने हैं। इस बात को याद रखिए, हमारे जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह नरक में क्या करके आ गया, ताला मार दिया है। समझ में आ रहा है। 1:18, मैं मर गया था हाँ और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। देखिए क्या लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मतलब चाबी मेरे ही पास है। हालेलुया। याद रखिए, मतलब क्या है, नरक की चाबी किसके पास है भाई, प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। भेद को लोग नहीं जानते। जब आपके लिए, तो उस जगह में, नरक में आप चाहेंगे तो भी नहीं जा सकते, पता है कि वहां ताला लगा हुआ है।
उसके बेटे बेटी की बात कर रहा हूं मैं। जो प्रभु यीशु मसीह के जो पिता के संतान हो चुके हैं विश्वास के द्वारा, उसके लिए नरक में कोई जगह ही नहीं है। याद रखना इस बात। नरक में वहां पर प्रभु यीशु मसीह जाके ताला मार दिया है कि मेरा बेटा बेटी यहाँ कभी नहीं आ सकता। हाँ, वहां दुष्टों के लिए, शैतान के लिए, शैतान के बच्चों के लिए है वहां जगह, लेकिन उस उद्धार पाए हुए बेटा बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। ताला मार के चाबी अपने पास लेके आ गया है। इसलिए ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, वचन कह रहा है। वचन में क्या लिखा है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, उसकी चाबी मेरे पास है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। देख, मैं मर गया था और अब युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। और वहां हम जो पढ़े इफिसियों में कि वह निचले स्तर जगह पर वो गया था। वो कौन सा नीचे जगह पता है? जो नीचे स्तर में उतरा था, वो नरक है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए स्वर्ग जाने से पहले वो नरक में होके गया और शैतान को वहां उसने बांध दिया और उस गेट पर, उस नरक के गेट पर क्या कर दिया? ताला मार के चाबी अपने पास ले लिया। सिर्फ नरक की नहीं, मृत्यु की चाबी भी उसके पास है, शैतान के पास नहीं है। याद रखना। अब शैतान नहीं हकता है, शैतान के पास कोई मृत्यु का अधिकार नहीं है उसके पास कि परमेश्वर की किसी बेटा बेटी को मौत के घाट उतार सके, वो ये नरक ले जा सके। नरक का दरवाजा बंद है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु की चाबी को अपने पास ले लिया और उस लोग पर रख के उसके क्या किया? उस नरक की चाबी को अपने पास रख लिया है। याद रखिए, चाबी हमारे पिता के पास है और स्वर्ग तो आपके लिए है ही, हमारे लिए, उसके बेटा और बेटियों के लिए तो स्वर्ग है। उसने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। वचन में लिखा है यूहन्ना में कि मैं पिता के पास जाता हूं ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम रहोगे। अगर नहीं रहता तो मैं कह देता कि मैं जगह तैयार करने दूँ। हालेलुया। हम उसके बेटा और बेटी हैं। नरक के लिए, आपके और मेरे लिए, और किसी भी परमेश्वर के संतान के लिए नरक जाने की कोई जगह ही नहीं है। वहां ताला मार दिया गया है, यीशु मसीह ने चाबी अपने पास रखा है। शैतान, कोई भी शैतान के आपको नरक में ले आता है, झूठ है, वो झूठ का पिता है जो लोगों के मन में डालता है कि तू ऐसा करेगा तो नरक डालेगा तेरे को। हालेलुया। अरे नरक में ताला बंद है उनके बच्चों के लिए, चाबी यीशु मसीह लेके चला गया है। याद रखिए इस बात को। उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां चाबी मेरे पास है। याद रखना इस बात आपको और मेरे लिए। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, आपको कोई भी ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपके जीवन में जो आपको नरक की ओर ले जाए, ऐसा कोई बात आपके जीवन में नहीं आ सकता। आप इस डर को अपने जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए, हम ना जाए करके प्रभु यीशु मसीह नरक तक गया, नरक में चाबी लेके आ गया हमारे। देखिए शैतान की क्या किया? शैतान से उसने उसको छीन लिया, तो शैतान हमारे लिए चुरा लिया। शैतान क्या कर दिया था? शैतान को उद्देश्य क्या था? कि परमेश्वर के हर बेटा बेटी को स्वर्ग को चुरा लिया था और नरक में डालने का प्रबंध कर दिया था शैतान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? नरक से उस चाबी को छीन लिया और हमको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। अब नरक में कोई नहीं जाएगा उसका बच्चा। याद रखिए इस बात। मतलब शैतान ने जो कुछ चुराया है वो सब हमको वापस दिया गया है और उसको आपको लेना है। तो ये तो स्वर्ग नरक की बात होगी, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर जो भी शैतान ने चुराया था आपका आदम के द्वारा, वो सब चीजों पर आपको अधिकार करना है, आपको लेने आना चाहिए। समृद्धि आपका अधिकार है, आशीष होना आपका अधिकार है, चंगाई आपका अधिकार है, जय में चलना आपका अधिकार है, हर क्षेत्र में जयवंत होना आपका अधिकार है। शैतान चाहता है, वो हराना चाहता है, हारा हुआ जीवन नहीं चाहता है, गरीबी को, लाचारी को, बीमारी को लाना चाहता है वो, क्योंकि शैतान चाहता है कि यही तुम्हारा भाग है, ये साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन याद रखिए वो हमारा भाग नहीं है, हार हमारा हिस्सा नहीं है, असफलता, निराशा, कमी घटी हमारा भाग नहीं है, बीमारी हमारा भाग नहीं है, बल्कि हमारा भाग क्या है? शैतान से उनको ले लेना है जो हमारा भाग है, जो हमको दे दिया है। शैतान को बोलना है, शैतान चुप हो जा, चंगाई मेरा हिस्सा है, चंगाई परमेश्वर के बच्चों की रोटी है, छुटकारा मेरा अधिकार है, जय में समृद्धि मेरा अधिकार है। मैं इस पृथ्वी पर मुझे अधिकारी और शासक बनाया गया है। इन चीजों को याद रखना। जब तक आप शांत रहेंगे आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बोलना पड़ेगा, अधिकार को, शैतान पर अधिकार लेना पड़ेगा, उसको डांटना पड़ेगा, और जो आपका है उसको आपको लेना पड़ेगा। जो शैतान बोलेगा नहीं ये तो मेरे ही पास रखा हुआ है सहारा करने, शैतान को झूठा है, उसको डालना पड़ेगा। शैतान तो झूठा है, मेरे पिता के पास है, मेरे पिता ने मुझे दिया है।
उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब तक आप नहीं लेगा चंगाई आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। भले किसी चीज के लिए आप कितना भी लोग आज संसार में आज क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना उपवास प्रार्थना नाना प्रकार के धर्म कर्म के काम को कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो सब एक साइड है धर्म कर्म का। और परमेश्वर ने जो आपको दिया है, जो शैतान से उसने छीन करके हमारे लिए जो रेखा दिया है, वो एक साइड है, उसको आपको लेने आना चाहिए, ताकि हम उस जय में चले और उस अधिकार में चले और उन सारी चीजों में जो परमेश्वर हमारे लिए रखे उसमें हम चल सके। इसलिए परमेश्वर हम क्या किया है, उससे शैतान से जो कुछ ने चुराया था वो सब आपको वापस लेना आना चाहिए। आप कैसे लेंगे? अधिकार लेंगे, मुंह से बोल करके, वचन की घोषणा करके। आप क्या करते हैं? उन चीजों को आप लेते हैं जो आपका है, जो चुरा लिया गया था। हालेलुया। इसलिए यहोशू बोलता है, कब तक ढिलाई करते रहोगे? आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बेटा और मेरी बेटियों, कब तक ढिलाई करते रहोगे अपने अधिकार को लेने में? कब तक ढिलाई करोगे अपने मुंह को खोलने में, उन वचनों की घोषणा करने में, उन प्रतिज्ञाओं की वादा को लेने में? जब तक आप ढिलाई करोगे तब तक आप पराया, परदेसी और भिखारी की तरह जीवन बिताओगे। जिस दिन आप अधिकार लोगे और तो उस दिन आप क्या करोगे? आप उसका मालिक की तरह जीवन बिताओगे। हालेलुया। तो मेरा है, मुझे दिया गया है। समझ में आ रहा है? हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, किसी विशेष क्षेत्र के नहीं, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हर क्षेत्र में परमेश्वर ने जो कुछ हमारा शैतान ने चुरा लिया था उसको हमको लेने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वो उससे ला करके आपकी गोदी में डालेगा, वो आपके लिए उसने दे दिया है, आपको उससे लेना है। चंगाई मेरा हिस्सा है, आपको उसके लिए वचन की घोषणा करना है। समृद्धि मेरा हिस्सा है, मैं गरीबी और कंगाली में जीने के लिए नहीं हूं, मैं आशीष किया गया हूं, मैं आशीष पे चलूंगा। जब इस बातों को आप मानेंगे और इसके लागू करेंगे, जब घोषणा करेंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में उन चीजों को होते हुए। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने जो चुराया है हमको वापस देने के लिए। तब हम क्या करेंगे? परमेश्वर के उस एक जीवंत जीवन को पूरा करेगा, उसकी इच्छाओं में हम जीवन को बिता सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें।